गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। आज हम साइक्लिक प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस देख लेते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? बेसिकली इट इज ए प्रोसेस विच इज कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट 2 प्रोसेसेस, ताकि वो वापस आ सके। तो साइक्लिक प्रोसेस जो है इज कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट 2 प्रोसेसेस, और 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। In this case, finally system reaches to original state. Finally system reaches to original state. Now in cyclic process में हम लोग देख लेते हैं that delta U for this cyclic process is 0. ठीक है ना, बिकॉज सिस्टम जब ओरिजिनल स्टेट में आ गया तो डेल्टा यू जो है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों सेम हो जाते हैं। डेल्टा यू साइक्लिक विल बी 0, देयरफॉर डेल्टा क्यू साइक्लिक इज इक्वल टू delta U cyclic plus delta W cyclic. This is 0, therefore delta Q cyclic will be equal to work done in cyclic process. This is also termed as net work done in cyclic process. ठीक है जी, net work done in cyclic process. Efficiency of cyclic process. Now efficiency of cyclic process, इसको कैसे define करेंगे? It is defined as ratio of net work done to net heat supplied. This is the positive heat only. In cyclic process. ठीक है, ये आ गया हमारे पास। Therefore ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है, हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव हीट ओनली। डेल्टा क्यू सप्लाइड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा क्यू साइक्लिक, क्योंकि वो तो डेल्टा क्यू साइक्लिक तो वर्क डन के बराबर है ना। तो इसके अंदर हम जब इसको एफिशिएंसी को लिखते हैं तो वो इस तरह से आ जाती है, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू ईटा is equal to work done by delta Q supplied। ठीक है, यहाँ पे जो हम वर्क डन लिख रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा W साइक्लिक, या आप इसको कह लो डेल्टा W नेट, ये की बात है। ठीक है, बट डेल्टा Q सप्लाइड जो है दैट इज नॉट डेल्टा Q साइक्लिक, एंड डेल्टा Q सप्लाइड जो है दैट इज
ग्रेटर देन डेल्टा क्यू साइक्लिक, ये इससे ज्यादा है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये देख लीजिए आप, इस तरह से है ये। नाउ थ्रू पीवी डायग्राम अगर इसको देखते हैं, अगर पीवी डायग्राम देखें हम, तो उसमें वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक, दिस इज एरिया एनक्लोज्ड इन पीवी डायग्राम। ठीक है, दिस इज एरिया एनक्लोज्ड इन पीवी डायग्राम। तो दिस वर्क डन is positive if cycle is clockwise, negative if cycle is anti-clockwise। ठीक है, this work done is positive if cycle is clockwise, this work done is negative if cycle is anti-clockwise। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है जी, क्वेश्चन है फाइंड नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, सॉरी मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनमें हमें वर्क डन बताना है। ठीक है, ये इस टाइप से आ जाएगा, दिस इज P वर्सेस V, दिस इज V नॉट, दिस इज 2V नॉट, दिस इज P नॉट 3 टाइम्स P नॉट। ठीक है जी। इसमें पता करना है नेक्स्ट। इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये इस टाइप से बनेगा इसमें। ठीक है जी, इसमें एरोज ऐसे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, दिस इज V नॉट, दिस इज 3V नॉट, P नॉट, this is 5P नॉट। थर्ड, ये इलिप्स है। ठीक है जी, ऐसे, तो इसके अंदर ये पॉइंट है V नॉट, दिस इज 3V नॉट, दिस इज 2P नॉट, दिस इज 4P नॉट। ठीक है जी, आइए ये इलिप्स है। आइए स्टार्ट करते हैं अब इसको। फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली वर्क डन के लिए भी हमने किया ही है,
वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेसेस एरिया एनक्लोज्ड इन पीवी डायग्राम। सो फर्स्ट केस में वर्क डन जो है दैट इज क्लॉकवाइज, इट इज पॉजिटिव, हाफ बेस into height 3 p naught minus p naught. So this work done is written as v naught by 2 into 2 p naught और प्लस में आएगा p naught v naught। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। सेकेंड वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है, इसमें है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है जी, तो इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन इज नेगेटिव, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 3 v naught minus v naught, 5 p naught minus p naught। इसको 5 p naught कर देते हैं, दिस इज 5 p naught, 5 p naught। ठीक है, इसको भी 2 p naught। ठीक है जी, ये आ गया। थर्ड, इसकी वैल्यू आएगी 2 4 8 p naught v naught। थर्ड में साइकिल इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो एरिया होता है एलिप्स का वो एक बार देख लेते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 मेजर एक्सिस इनटू माइनर एक्सिस, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है यहाँ से यहाँ तक, ये माइनर एक्सिस होता है ये एक्स इधर जो आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी पाई बाय 4 इंटू 3 v नॉट माइनस v नॉट। ये आपको याद रखना है, मेजर एक्सिस बड़े वाला है और माइनर एक्सिस छोटे वाला है। मेजर एक्सिस की वैल्यू है 4 p नॉट माइनस 2 p नॉट, माइनर एक्सिस है 3 v नॉट माइनस v नॉट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दिस इज 2 p नॉट टू v नॉट, दिस इज पाई p नॉट v नॉट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का मतलब है कि ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है साइकिल, एरोस बता रहे हैं ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इस तरह से होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग है कार्नोट साइकिल। व्हाट इज कार्नोट साइकिल, ये अब अंडरस्टैंड करते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कार्नोट साइकिल के लिए। तो देखते हैं कार्नोट साइकिल क्या है। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ isothermal and adiabatic processes। ठीक है, इसको देखते हैं हम जरा।
पीवी डायग्राम में ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको शो करते हैं। दिस इज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। तो आप ऐसे देखेंगे 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, 4 to 1 एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो अब इस पर्टिकुलर केस के लिए हम चेक करते हैं प्रोसेस 1 to 2 में क्या क्या चीजें हमें क्लियर करनी है, ठीक है, बिकॉज हमें नेट वर्क डन पता करना है। तो प्रोसेस 1 to 2 इसके लिए हम लोग देखते हैं प्रोसेस 1 to 2 बिकॉज वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू होगी उसमें 2.303 NR, टेम्परेचर T, उसको T1 लिख लेते हैं, log to the base 10 V2 by V1, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख लेते हैं, 1 to 2 process has temperature T1 and 3 to 4 process has temperature T2, ठीक है। ये आ गया डेल्टा क्यू बी और डेल्टा डब्ल्यू बी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस 2 to 3 बिकॉज ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। डेल्टा क्यू इस प्रोसेस में तो है 0, वर्क डन जो है उसकी वैल्यू है P2V2 माइनस P3V3 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर आ जाए NR, P2V2 मतलब सेकंड पॉइंट पे टेम्परेचर तो T1 ही है क्योंकि 1 to 2 आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम होगा 1 और 2 पे, माइनस NR, और 3 और 4 पे दिस इज T2 बाय गामा माइनस 1, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे NR बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं इसमें, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4, ये जो प्रोसेस है 3 से 4 दिस इज ऑल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस केस में भी डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों सेम है। दिस इज 2.303 NR T log to the base 10 V4 by V3 एज ये क्लियर है कि V4 जो है V3 से कम है, V4 इज लेस देन V3, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, माइनस बाहर ले लेते हैं 2.303 NR T2 log to the base 10 V3 by V4, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसेस है 4 to 1, ये प्रोसेस जो है 4 to 1 वाली दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो डेल्टा क्यू तो इसमें 0 ही होगा और वर्क डन जो है ये देखिए, इसका वर्क डन आपने कैसे लिखा था P2V2, तो दिस इज P4V4 माइनस P1V1, P4V4 माइनस P1V1 बाय गामा माइनस 1। ये आ जाता है NR, टेम्परेचर एट पॉइंट 4 इज T2 माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट 1 इज T1, दिस इज गामा माइनस 1, ठीक है जी। तो अब हमारे पास सारे जो है डेल्टा क्यू आ गए और सारे वर्क डन भी आ गए। अब जो वर्क डन होते हैं नेट वर्क डन निकालने के लिए हम सारे वर्क डन को ऐड कर देते हैं टू फाइंड नेट वर्क डन।
एड ऑल वर्क डन, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन नेट जो है उसकी वैल्यू होती है वर्क डन साइक्लिक वर्क डन, उसकी वैल्यू आएगी जो फर्स्ट सेकंड सारे वर्क डन्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं पीछे ये वर्क डन, देखिए यहाँ से ये ऐड करते हैं 2.303 nRT1 log to the base 10 V2 by V1। उसके बाद सेकेंड वर्क डन NR by गामा -1 T1 minus T2, फिर ये आ जाएगा -2.303 nRT2 log to the base 10 V3 by V4 plus NR by गामा -1 T2 minus T1, ठीक है। Therefore delta W net, तो अब इसके अंदर जो ये है T1 minus T2 T2 minus T1 तो कैंसिल हो जाते हैं दोनों, नेट हमारे पास ये बच जाता है। दिस इज 2.303 NR T1 log to the base 10 V2 by V1 प्लस या माइनस कर देते हैं 2.303 NR T2 log to the base 10 V3 by V4, ठीक है। अब ये तो आ गया नेट। टू फाइंड नेट हीट सप्लाइड, डेल्टा क्यू सप्लाइड देखते हैं। पॉजिटिव हीट देखनी है सिर्फ, बाकी दो में तो जीरो ही है, 2 to 3 में और 4 to 1 में सिर्फ यही है 1 to 2। डेल्टा क्यू सप्लाइड इज 2.303 NR T1 log to the base 10 V2 by V1, है ना। Therefore efficiency is, ये आ जाएगा 2.303 NR T1 log to the base 10 V2 by V1 minus T2 log to the base 10 V3 by V4 divided by 2.303 NR T1 log to the base 10 V3 by V4। Efficiency NR cancel, ये डिवाइड करेंगे V3 by V4, सॉरी ये आएगा V3 by V4 नहीं, दिस इज हीट सप्लाइड जो है दिस इज V2 by V1, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस T2 by T1, ये आ जाएगा log to the base 10 V3 by V4 by log to the base 10 V2 by V1 as जो 2 to 3 है वो इज एडियाबैटिक, ठीक है। therefore T1 मतलब 2 पॉइंट पे टेम्परेचर तो 1 ही है, T2 V2 गामा -1 is equal to this T3 गामा -1, so T1 by T2 it is equal to V3 by V2, पावर में आ गया गामा -1, ठीक है जी। ऑल्सो क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर हम V3 by V2 is T1 by T2 1 upon gamma -1, 4 to 1 is adiabatic, 4 to 1 भी adiabatic है। therefore T2 V1 गामा -1 T4 देखिए 4 पॉइंट जो है, ठीक है जी, 4 to 1, तो 4 to 1 के लिए भी ऐसे करेंगे,
सेकेंड, ये आ जाएगा T2V4 कामा -1 एंड T1V1 कामा -1, क्योंकि जो टेम्परेचर 4 पे है वो टेम्परेचर 2 है, इस पूरे पे टेम्परेचर T2 है, इस पूरे पे टेम्परेचर T1 है। ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर यहाँ पर भी हम T1/T2 निकाल लेते हैं। V4/V1 कामा -1, ये वैल्यू आ जाती है T1/T2 1/γ-1 V4/V1। तो इस केस के हिसाब से दिस इज 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट करते हैं इसको V3/V2 V4/V1। यहाँ पे V3/V4 है तो ये आ जाएगा V3/V4 इक्वल्स टू V2/V1। V3/V4 और V2/V1 है क्या, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। log 10 V3/V4 log 10 V2/V1। ठीक है बेटा, फिर से देख लो। पहले हमने हर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू फाइंड किया, वो आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। फिर डेल्टा नेट निकाला, डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक सबको ऐड करके, जो कैंसिल होने थे वो कैंसिल हो गए, ये बच गए वर्क डन नेट में। फिर हीट सप्लाइड में सिर्फ पॉजिटिव हीट सिर्फ 1 to 2 प्रोसेस में है, 2 to 3 में 0 है, 3 to 4 में हीट इज नेगेटिव, 4 to 1 में फिर 0 है, सिर्फ एक हीट है। उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके फर्स्ट तो कैंसिल हो जाएगा एक्सप्रेशन ये वाला, तो ये बच जाएगा। फिर हमने देखा V3/V4 V2 और V1 में निकालना है रिलेशन। 2 to 3 एडियाबैटिक है, तो ये वाला हमने उसके लिए जो एडियाबैटिक के लिए पढ़ा था Tv⁻⁻1 इज कांस्टेंट, वो लगाया हमने 2 to 3 प्रोसेस में, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे, टेम्परेचर 2 पे, टेम्परेचर 3 पे, वॉल्यूम 2 पे, वॉल्यूम 3 पे, वही लगाया। टेम्परेचर पॉइंट 2 पे वही है जो T1 है, टेम्परेचर 3 पे वही है जो T2 है, तो ये लगा दिया। यहाँ से रेशो निकाल ली V3/V2 की। सिमिलरली 4 to 1 में लगाया, वहां से भी T1/T2 की रेशो, ये इसकी वैल्यू आई, तो V4/V1 और V3/V2 के सेम आ जाते हैं, इक्वेट कर दिया, V3/V4 और V2/V1 सेम आ, तो लॉग में सेम आ। देयरफॉर नेक्स्ट एफिशिएंसी जो है दैट इज 1 माइनस, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, T2/T1। और रिमेंबर टू पुट T1 and T2 इन केल्विन, इसको हमेशा केल्विन में पुट करना है, ध्यान रखनी है बात ये। ऑल्सो T1 जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, तो T1 जो है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ सिंक, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, आइए अब इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको लिखना है। क्वेश्चन हमने ये किया था, एक फर्स्ट सेकंड लिखते हैं यहाँ पे। अभी Carnot इंजन operating between temperature 27 degree Celsius and 127 degree Celsius. Find efficiency of engine. ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं इसको। ये है टेम्परेचर T1 और T2, so T1 is 127 degree Celsius, this is 127 plus 273, T1 की वैल्यू आएगी 400 केल्विन, therefore T2 आएगा 27 डिग्री सेल्सियस
27 + 273, T2 की वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन. So efficiency will be 1 minus T2 by T1. This is 1 minus 300 by 400. This is 1 by 4. Percentage efficiency अगर पूछी जाए 1 by 4 into 100. This is 25%. सिंपल फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना है हमें. इस पर्टिकुलर कार्नोट इंजन के लिए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं. कार्नोट इंजन मेंटेनिंग constant efficiency between 27K and 527K. And between T Kelvin and 1054 Kelvin. Find unknown temperature T. ठीक है. बेसिकली वो कह रहा है इन दोनों केसेस में एफिशिएंसी सेम है. तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 minus 27 by 527 and efficiency is also equal to 1 minus T and 1054. Of course T is less than 1054 जैसे ऑर्डर में दिया हुआ है. Therefore 27 by 527 is equal to 1 minus T by 1054. Therefore ये आ जाएगा 27 by 527 T by 1054. ठीक है जी. तो ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या वैल्यू बनती है इसकी. T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27 by 527 मल्टीप्लाइड बाय 1054. चेक कर लेते हैं इसको एक बार. 27 divided by 527 into 1054. This is 54 Kelvin. ठीक है. ये वैल्यू आ जाती है इसमें. तो टेम्परेचर आ गया 54 केल्विन. इंपॉर्टेंट बात, आउट ऑफ ऑल heat engines possible between two given temperatures, Carnot engine has maximum efficiency. Remember this thing. But this cycle is practically not possible. But Carnot cycle is practically not possible. Practically not feasible. ठीक है जी. बट गिवन दो टेम्परेचर अगर दे दें तो उसके बीच में कार्नोट साइकिल की मैक्सिमम होती है हमेशा एफिशिएंसी. कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी. ठीक है जी. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट इंजन. It is a device which converts energy into work.
It is converting energy into work. Now heat engine जो है, it has 3 parts. It has 3 parts. सबसे पहला पार्ट जो है that is source. ये है at temperature T1. Number second is called working substance. Working substance जनरली इस केस में होती है हीट इंजन, जो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन है उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस इज स्टीम. थर्ड इज सिंक. दिस इज एट टेम्परेचर T2. इस केस में ये टेम्परेचर जो है, दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर. ठीक है जी. इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. दिस इज सोर्स T1. दिस इज सिंक एट टेम्परेचर T2. ठीक है, इस तरह से आ गया. यहाँ से हम ड्रैग करेंगे Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्क होगा और Q2 विल बी रिजेक्टेड टू सराउंडिंग. सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेंगे, कुछ वर्क करेंगे, Q2 विल बी रिजेक्टेड टू सराउंडिंग. तो Q1 जो है दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस W. दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T1, हाई टेम्परेचर पे. W is work done by system. Then Q2, this is magnitude of heat rejected to sink at lower temperature, which is T2, lower temperature. ठीक है. तो एफिशिएंसी जब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी जो है उसकी वैल्यू होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1. तो ये आ गया 1 माइनस Q2 बाई Q1. रिमेंबर टू पुट magnitudes of Q1 and Q2 if known. ठीक है, ये आ गया. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर. थर्ड के बाद ये देखते हैं यहाँ पे फोर्थ. रिवर्सिबल हीट इंजन, ऐसे इसको बोलते हैं हीट इंजन. और रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/6 heat which it extracts from source into work. मतलब ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये 1/6 जो है हीट का, इसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. When temperature is reduced by 40 degrees Celsius, its efficiency is doubled. Find temperature T. Temperature of sink is reduced by 40. Efficiency double होगी. Find temperature T.
टेम्परेचर टी ऑफ सिंक, फाइन। ठीक है जी, इस तरह से करना है। तो यहाँ देखते हैं हम इनिशियली जो है वो वर्क है Q/6, तो देयरफॉर जो एफिशिएंसी अगर हम पता करते हैं इसकी, वो देख लेते हैं पहले। तो दिस इज 1 माइनस टी बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है जी, ये आ गया सिंक का टेम्परेचर, ये था अभी। तो इसकी वैल्यू जो है वो होगी वर्क डन बाय Q। therefore 1 minus T by Ts is equal to 1/6, W by Q कर देंगे, this will be 1/6। ठीक है, तो अब हमने इसमें टेम्परेचर जो है उसको रिड्यूस करा है 40 डिग्री सेल्सियस से, जो सिंक का टेम्परेचर है उसको कम कर दिया हमने। therefore ये आ जाएगा 1 minus 1/6 is equal to T by Ts। therefore T by Ts, T is the temperature of sink original, 5/6 first, also एन डैश करते हैं नेक्स्ट के लिए 1 माइनस, यहाँ हमने टेम्परेचर जो है उसको 40 से कम किया है, ये एज इट इज है 1 माइनस टी बाई टी एस प्लस 40/Ts। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी जो है डबल हो गई, 2 टाइम्स ओरिजिनल। 1 माइनस टी बाई टी एस, इस पूरे को ही हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज 1/6 प्लस 40/Ts। ठीक है जी, चेक करते हैं इसको। 2 इंटू एफिशिएंसी कितनी है 1/6, डबल हो गई थी ना, इक्वल टू 1/6 प्लस 40/Ts। फाइन, सॉरी यहाँ पे टी की देखते हैं, चलो ये आ जाएगा 2/6 इक्वल टू 1/6, दिस इज 1/6 इक्वल टू 40/Ts। Ts is 240 केल्विन। ठीक है, फ्रॉम 1 T/Ts इक्वल टू 5/6 इंटू 5, 200 केल्विन। टी की वैल्यू आ गई, विच इज टेम्परेचर ऑफ सिंक इनिशियली। ठीक है जी, ये वैल्यू बनती है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, रिवर्सिबल हीट इंजन है, इट कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनटू वर्क। वर्क है 1/6 ऑफ Q, सो एफिशिएंसी इज 1/6। उसको एफिशिएंसी को हमने टेम्परेचर की फॉर्म में देख लिया, 1 माइनस T बाई Ts, T इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, Ts इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो वो आ गया। अब एफिशिएंसी डबल हो जाती है अगर हम टेम्परेचर ऑफ सिंक को 40 से कम कर देते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर हमें T और Ts फाइंड करने थे, उसी को सॉल्व किया हमने आगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, four engines are working between, कोर्स ये कार्नोट इंजन है, वर्किंग बिटवीन 100K and 80K। ABCD दे देते हैं, 40K and 20K, 60K and 40K, 120K and 100K। which has maximum efficiency। ठीक है जी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये पार्ट।
1 माइनस 80/100, ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। दिस इज 0.8, 1 में से माइनस करेंगे 0.2 आएगा ये। बी पार्ट एफिशिएंसी 1 माइनस 20/40 0.5. Efficiency is 1 minus 40/60 by 3 1/3 0.33. B part 1 minus 100/120 5/6 1/6. ठीक है, तो मैक्सिमम है बी पार्ट में, मैक्सिमम एफिशिएंसी। बी पार्ट, ठीक है, कैलकुलेट करके पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle. कार्नोट साइकिल चल रही है, मतलब एक हीट इंजन कार्नोट साइकिल में है between 27 degree Celsius and 127 degree Celsius. It absorbs 6 kilocalorie of heat at high temperature. The amount of heat in kilocalorie rejected to sink. Yes, ठीक है, ये ऑप्शन है 4.8, 2.4, 1.26. ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। तो एफिशिएंसी की वैल्यू होगी 1 माइनस 27 प्लस 273 अपॉन 127 प्लस 273. दिस इज 273 प्लस 27 300. दिस इज 400. 1/4. एक है 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एक है 227, सॉरी दिस इज 227. यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, दिस इज 227 प्लस दिस, ये हो जाएगा 500. दिस इज 2/5. ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी, दिस इज 1 माइनस ये है यहाँ पे चलती है वही, दिस इज 127, तो ये 127 आएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी फिर 400. ठीक है जी, 1 माइनस 4/5, दिस इज 1/5. ऑल्सो ये 127 है एंड दिस इज 227. 227 और 127 के बीच में वर्क कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ जाती है हमारे पास 1/5. ऑल्सो एफिशिएंसी जो है दैट इज वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, दिस इज इक्वल टू 1/5. अब वो कह रहा है ये एब्जॉर्ब कर रहा है 6 किलो कैलोरी, देयरफॉर Q supplied is 6 किलो कैलोरी. देयरफॉर वर्क डन कितना आ जाता है 6/5, 1.2 किलो कैलोरी. देयरफॉर हीट रिजेक्टेड, कितना पोर्शन जो हीट का वो रिजेक्ट हुआ है, दैट इज इक्वल टू जितना सप्लाई किया माइनस वर्क डन जितना भी हो गया.
तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाती है। दिस इज 6 किलो कैलोरी माइनस 1.2 किलो कैलोरी, 4.8 kilocalorie of heat which has been rejected. So therefore this is a part जो आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हीट इंजन तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में से आगे बढ़ेंगे, हीट पंप से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।